अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने अपना अनाउंस करना है स्क्वाड जी टी20 के लिए, और उसके लिए बाबर आजम का नाम आ रहा है, और टी20 के बाद ओडीआई के लिए शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ रहा है कैप्टनसी के हवाले से। ये वही शाहीन शाह हैं जिनको एक सीरीज़ के बाद ड्रॉप कर दिया गया था, कैप्टनसी से हटा दिया गया था और बाबर को दोबारा बना दिया गया था। बाबर भी बीच में खेलेंगे, सलमान अली आगा भी बीच में खेलेंगे, आपके जो है साउथ जो शकील हैं वो भी कैप्टनसी के कंटेंडर थे, वो भी खेलेंगे। रिजवान को कैप्टनसी हटा दिया जाएगा। तो ये सब ड्रामा सिर्फ पीसीबी के अंदर हो सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो सकता है। एक चलती हुई गाड़ी के अंदर आपने साइकिल के अंदर डंडा दे के आपने पूरी का पूरी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। डिटेल में आज वीडियो में पोस्टमार्टम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या किया जा रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं और क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन तबाह होती जा रही है और हम लोग जो हैं उसका शिकार हो रहे हैं। जो फैंस हैं क्रिकेट के, जो ट्रू लवर्स हैं क्रिकेट के, वो डिप्राइव हो रहे हैं अच्छी क्रिकेट से। डिटेल में बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। बाबर आजम का नाम आ रहा है जी टी20 के लिए। बाबर आजम, नसीम शाह, जिस मैंने बात की थी कि पॉसिबल कम बैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, ESPN के ऊपर, सारे ऑल क्रॉस सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म जो है वो बात डिस्कस हो रही है कि बाबर जो है वो कम बैक करने के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस टाइम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो टी20 सीरीज़ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नज़र आ रही है, सलमान अली आगा जो टीम में डिजर्व ही नहीं करता वो कैप्टन है। मेरे ख्याल से वो कैप्टन नहीं होना चाहिए। शाहीन को अगर कैप्टन बनाना था तो टी20 का बना दे। ओडीआई के आपके कैप्टनसी रिजवान के साथ ठीक चली थी, रिजवान परफॉर्म भी कर रहा था, रिजवान चीज़ों को बेहतर भी लेके चल रहा था, तो वहाँ पे पंगा लेने की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत बनती है। लेकिन हमारे यहाँ पे हैं जिनको तजर्बे करने का बहुत शौक है, हमारे जो बैठ के ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं खास तौर पे जो पीसीबी के अंदर हैं, जिनको क्रिकेट की एबीसी का भी नहीं पता, वो इस तरह के डिसीजंस ले जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोसेस जो है वो नज़र नहीं आता। आपका होटल मैनेजमेंट करके किया हुआ बंदा, जहाँ पे आपका डायरेक्टर वहाँ पे अफेयर्स लग जाता है PSL के, दूसरी चीज़ों पे CEO लग जाता है, दूसरी चीज़ों पे अलग है जिसका काम ही नहीं है। तो ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर होती है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर हम लोग जो है छुरी फेर रहे हैं। जो बाहर इस तरह के गंदे अंडे बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, जो क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं, जो डिसीजन इस तरह घटिया ले रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है कॉन्टीन्यूटी और प्रोसेस जो है वो मुतासर होता है उसका, और उसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट कॉन्टीन्यूस डाउनफॉल की तरफ जा रही है। और हम लोग हर जगह पे यही सोचते हैं कि अब बेहतर हो जाएगा, अब बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब तक इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो डिसीजन इस तरह के ले रहे हैं, भोंडे डिसीजन ले रहे हैं, तब तक पाकिस्तानी क्रिकेट कामयाब नहीं हो सकती। राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नुमान नियाज़ कॉट बिहाइंड के अंदर बारहा इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो मेरे ख्याल सलमान नसीर साहब हैं और एक और उस्मान वाला साहब हैं और एक और हैं, ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल यहाँ पे जेपटाइज किया हुआ है, अपने कंट्रोल में किया हुआ है। उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशन इनके ऊपर लगाए हैं कि इनका माइला वगैरह जो बैटिंग कंपनी थी उनके साथ इनके रवाबित हैं, तभी जो पीसीबी जो है उनकी जो प्रायोरिटी है वो टी20 क्रिकेट ज़्यादा होती है। आप देख लें, पाकिस्तान आया हुआ तो हमने कभी ये नहीं कहा कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलें या 4 ही खेलें, हम 2 टेस्ट मैच से ऊपर की सीरीज़ नहीं खेलते, जिसकी बेसिस ये है कि वहाँ पे टी20 के अंदर आपको बैटिंग कंपनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेस्ट मैचेस, तो वहाँ पे इनको कांचे लगाने का मौका ज़्यादा मिलता है। एज़ पर राशिद लतीफ़ डॉक्टर नुमान नियाज़, उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में बहुत दफ़ा ये बात की है और पाकिस्तानी क्रिकेट का उन्होंने बोला ख़राब करने में इन लोगों का हाथ है। 90s वाले भी बीच में इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने बोला 90s के लौंडा से जान छुड़वानी पड़ेगी, और इस तरह की जो गंदी मछलियाँ बैठी हुई हैं वो भी इसमें प्रॉपर इन्वॉल्व हैं। अब बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनको ऑब्वियसली 10 जगह उन्होंने टांगे फंसाई हुए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो चेयरमैन है, पीसीबी के भी चेयरमैन है, फिर ऊपर से इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बंदा इतने टाइम के अंदर इतना हार्डवर्क, और तीनों फुल जो दो तो खास तौर पे जो फुल टाइम जॉब्स हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो इतना वो एक्टिव नहीं है, लेकिन पीसीबी और इंटीरियर मिनिस्ट्री दोनों बहुत ज़्यादा आपकी वाइटल मिनिस्ट्रीज हैं, और जो चेयरमैनशिप और मिनिस्ट्री है, तो उसके ऊपर आप, मेरा नहीं ख्याल कि आप 2 जगह पे काम कर सकते हो। तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें मुश्किलात का शिकार हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। डिसीजंस वो लोग नहीं ले रहे जिनको लेना चाहिए। पॉलिटिकल आपकी अपब्रिंगिंग नहीं, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है और आप मीडिया से हो, तो टीआरपी के लिए आप ज़्यादा काम कर रहे हो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान। ग्राउंड्स बना दिए, फलां कर दिया, लेकिन जो बेसिक ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं हो रहा। प्रोसेस जो है वो जो डिसीजन है प्रोसेस ड्रिवन नहीं है आपके, क्योंकि आप इंडिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आपको एक कंटिन्यूटी नज़र आती है। पैट कमिंस जो कैप्टन बना तो उसके बाद पैट कमिंस ही आ रहा है, पैट कमिंस इंजर्ड हुआ तो उसके बाद वहाँ पे दूसरा कैप्टन मिचेल मार्श बना या स्टीव स्मिथ चैंपियंस ट्रॉफी में बना था। अदरवाइज वो इस तरह नहीं करते कि हर दूसरे दिन चौथे दिन कैप्टन चेंज कर दें। अभी रोहित शर्मा चला, विराट कोहली के बाद लंबा रन मिला उसको, उसके बाद पहले धोनी था, अब शुभम गिल है, तो शुभम गिल को एक लंबा रन देंगे, 4-5 साल 6 साल वो काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए, हमें भी इनके ऊपर काम करना चाहिए। रिजवान वॉज नॉट अ पुअर कैप्टन, टीम जो है वो बुरा खेल रही थी, टीम के अंदर यूनिटी नहीं थी, जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं। हम एक दूसरे को डिग्रेड करने पे लगे हुए थे और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट ख़राब हो रही है। बाकी पाकिस्तान के इस डिसीजन के बारे में आपका क्या ख्याल है?
रिजवान को ओडीआई कैप्टन से हटाना चाहिए, कैप्टनसी से हटाना चाहिए, या शाहीन को टी20 का कैप्टन बना दें, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। अगर उसको टी20 का कैप्टन बनाएं तो वो बेहतर चॉइस होगी एज़ कम्पेयर टू ओडीआई कैप्टनसी। तीनों डिफरेंट फॉर्मेट के 3 कैप्टन हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। और बाबर जो है उसका किस बेसिस पे कम हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन वो डिजर्व करता है बंदा। लेकिन स्टिल उसकी परफॉर्मेंसेज जो हैं अल्लाह करे अच्छी हों, बिग बैश में अच्छा खेले, पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है और उस फेज से निकला है। लेकिन इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर वो बेहतर था तो फिर आपने ड्रॉप क्यों किया था उसको। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनके जवाब नहीं मिल रहे, जिनका आइडिया हमें नहीं हो रहा, और उसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कॉन्टीन्यूसली डाउनफॉल का शिकार है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? आपको कौन लगता है, कौन कल्प्रेट है, किसका कसूर है, और ये चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं? डू लेट अस नो।